नमस्कार। मानव विकास ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और शानदार सफर है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक प्रिज्म के बारे में सोचना। जानते हैं ना, कैसे एक प्रिज्म पर जब सफेद रोशनी पड़ती है तो वो उसे कई अलग अलग खूबसूरत रंगों में बिखेर देता है। ठीक वैसे ही मानव विकास का जो ये एक आइडिया है, वो भी कई अलग अलग प्रक्रियाओं और विशेषताओं में बंट जाता है। तो आज हम इसी प्रिज्म से देखेंगे कि विकास की परतें असल में कैसी दिखती हैं। तो आज हम इस सफर में कहाँ-कहाँ से गुजरेंगे? चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम विकास की नींव को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये प्रोसेस कितना डायनामिक है, मतलब हमेशा चलता रहता है। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे ये जिंदगी भर बदलता है। और आखिर में इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी बड़ी तस्वीर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से और समझते हैं उन बुनियादी पिलर्स को जिन पर हमारी पूरी जिंदगी की कहानी टिकी हुई है। मानव विकास की ये जो पूरी इमारत है, वो असल में 3 बड़े पिलर्स पर खड़ी है। पहला है बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी जैविक प्रक्रिया। इसमें हमारा शरीर, हमारे जीन्स, हमारी हेल्थ, ये सब कुछ आ जाता है। दूसरा है कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी संज्ञानात्मक प्रक्रिया। इसमें हमारी सोच, हमारी भाषा, हमारी सीखने की काबिलियत शामिल है। और तीसरा है साइकोसोशल प्रोसेस, यानी मनोसामाजिक प्रक्रिया। ये हमारी भावनाओं, हमारी पर्सनालिटी और हमारे रिश्तों को शक्ल देती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये तीनों प्रक्रियाएं अकेले अकेले काम नहीं करती। बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप इस वेन डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक दूसरे में गुंथी हुई हैं, एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या हमारी सोच पर असर नहीं पड़ता? और हमारी भावनाएं, वो तो तय करती ही हैं कि हम लोगों से कैसे मिलेंगे जुलेंगे। ये सब मिलकर ही हमारे विकास को पूरा बनाते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि विकास की ये जो प्रक्रिया है, ये रुकी हुई नहीं है, बल्कि लगातार चलने वाली एक डायनामिक चीज है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि विकास का मतलब है बस कुछ नया सीखना या आगे बढ़ना, लेकिन असलियत इससे थोड़ी अलग है। सच तो यह है कि विकास में हमेशा कुछ पाने के साथ साथ कुछ खोना भी शामिल होता है। जैसे हो सकता है कि हम कोई नई स्किल सीख रहे हों, जो कि एक तरह की वृद्धि है, पर साथ ही शायद हमारी कुछ पुरानी यादें धुंधली पड़ रही हों, जो कि एक तरह की हानि है। तो हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो इन दोनों के बीच एक बैलेंस का नतीजा है। और एक बात, विकास कभी भी किसी सीधी सड़क जैसा नहीं होता। ये मल्टी डायरेक्शनल है, यानी बहुदिशात्मक। इसका मतलब ये है कि जिंदगी के कुछ हिस्सों में हम शायद बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हों, जबकि दूसरे हिस्सों में हम या तो स्थिर हों या शायद पीछे भी जा रहे हों। जैसे कोई इंसान अपने करियर में तो आसमान छू सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसी समय उसके सोशल स्किल्स उतने अच्छे न रहें। तो सवाल ये उठता है कि विकास इतनी अलग-अलग दिशाओं में क्यों जाता है? इसके पीछे कुछ बड़ी वजह हैं। पहली, कि विकास के कई पहलू होते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, और सब अपनी अपनी रफ्तार से चलते हैं। दूसरी वजह है कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं। तीसरी है सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल, जो हम सबको अलग अलग तरह से ढालता है। और चौथी वजह है हमारे अपने अनुभव, जो हमें अलग अलग रास्तों पर ले जाते हैं। हमारा तीसरा बड़ा सिद्धांत ये है कि विकास सिर्फ बचपन या जवानी तक की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो जिंदगी भर चलने वाला एक सफर है। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट आता है, प्लास्टिसिटी, या कहिए सुघट्यता। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा विकास कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये लचीला है। हम किसी भी उम्र में बदल सकते हैं, नई आदतें सीख सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। हमारा दिमाग, हमारी पर्सनालिटी, इनमें बदलाव की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। अब इस लचीलेपन के भी आप कह सकते हैं 2 पहलू हैं। एक तरफ जब हम कुछ नया अनुभव करते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये लचीलापन बढ़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई बुरा हादसा, कोई ट्रॉमा या कुछ न सीखने की आदत, इससे इसमें कमी भी आ सकती है। ये दिखाता है कि हमारे अनुभव हमारे विकास की दिशा तय करने में कितना बड़ा रोल निभाते हैं। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, हमारा विकास किसी वैक्यूम में नहीं होता। हम हमेशा एक खास समय, एक खास समाज और एक खास संस्कृति के अंदर ही विकसित होते हैं। सोचकर देखिए, हमारी दादा दादी का बचपन हमारे बचपन से कितना अलग था, है ना? उस समय की ऐतिहासिक घटनाएं, समाज के नियम, ये सब हमारी विकास की कहानी पर एक गहरी छाप छोड़ते हैं। और आखिर में चलिए बात करते हैं उन 2 सबसे बड़ी ताकतों की, जो हमें वो बनाती हैं जो हम हैं।
नेचर और नर्चर, यानी प्रकृति और पोषण। नेचर है हमारी बायोलॉजिकल विरासत, वो जीन्स जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। और नर्चर है हमारा माहौल, हमारी परवरिश, हमारे दोस्त, हमारे जीवन के अनुभव। सालों तक ये बहस चली कि कौन ज्यादा जरूरी है, पर सच तो ये है कि ये सवाल ही गलत है। हम जो कुछ भी हैं वो इन दोनों की लगातार होने वाली जटिल बातचीत का ही नतीजा है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग धागे देखे हैं उन्हें एक साथ पिरोकर विकास की पूरी तस्वीर को समझते हैं। याद है हमने शुरुआत में प्रिज्म की बात की थी। विकास बिल्कुल उसी सफेद रोशनी की तरह है। जब हम उसे सिद्धांतों के प्रिज्म से देखते हैं तो वो अपने सारे रंगों में बिखर जाता है। एक तरफ हमें दिखते हैं वो तीन प्रोसेस, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और साइकोसोशल, और दूसरी तरफ हमें दिखती हैं इसकी खासियतें, जैसे इसका मल्टी डायरेक्शनल होना, इसका लचीला होना और इसका हमारे इतिहास और समाज से जुड़ा होना। ये सारे रंग मिलकर ही तो मानव विकास की इस खूबसूरत तस्वीर को पूरा करते हैं। तो अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इन सब सिद्धांतों को जानने के बाद जब आप अपनी जिंदगी के सफर को देखते हैं तो आपको अपने विकास की कहानी कैसी नजर आती है? सोचिएगा जरूर।